राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद सुनने में समानार्थी शब्द लगते हैं, मानो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किंतु वास्तव में इन दोनों का अर्थ और इनकी मूल अवधारणा में भारी अंतर है। हमारे देश के वामपंथी और वामपंथ पोषित मीडिया शब्दों की बाजीगरी से एक राष्ट्रीय विमर्श और राष्ट्रीय जागरण को किस प्रकार गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। स्वतंत्रता के पश्चात जूनागढ़ रियासत की विलय प्रक्रिया पूरी कर भारत के तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ गए। वहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के खंडहर देख उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। अब देश आजाद हो चुका था। भारत के इस गौरव स्थान की पुनर्स्थापना का संकल्प उनके मन में जगा। इस कार्य का उत्तरदायित्व उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल मुंशी को सौंपा। सरदार पटेल ने जब यह जानकारी महात्मा गांधी से साझा की, तब गांधी जी ने इसका समर्थन किया, परंतु यह कार्य सरकारी धन से नहीं बल्कि जनता द्वारा जुटाए गए धन के माध्यम से करने की सूचना दी। उसे तुरंत स्वीकार किया गया। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। हालांकि नेहरू ने राष्ट्रपति प्रसाद को वहां न जाने की लिखित धमकी तक दे डाली थी, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। साम्यवादी सोच रखने वाले नेहरू को इस पूरे कार्य पर इतनी आपत्ति थी कि उन्होंने इसका हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध किया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के स्वत्व को नकारना और उसके प्रकट होने पर उसका विरोध करने की विकृत सोच पहले भी थी, परंतु उस समय कांग्रेस में राष्ट्रीय विचार के लोग अधिक संख्या में थे, जिस कारण नेहरू की निरंकुशता पर लगाम लगी रही। परंतु बाद में धीरे धीरे षड्यंत्र पूर्वक राष्ट्रीय विचार के नेतृत्व को हाशिए पर धकेले जाने लगा और साम्यवाद का प्रभाव कांग्रेस में बढ़ता गया। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के अंतर को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य कहते हैं, न तो राष्ट्रवाद शब्द भारतीय है और न ही उसकी अवधारणा। राष्ट्रवाद पश्चिम के राज्य आधारित राष्ट्र के विचार से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वहाँ पर नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद है, और इस पश्चिम के राष्ट्रवाद ने दुनिया को 2 विश्व युद्ध की विभीषिका में झोंका है। वास्तव में राष्ट्रवाद पूंजीवाद की देन है। पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार से भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति और अर्थ नीतियों में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, उसके बाद से आज पूरा विश्व एक नए भारत का अनुभव कर रहा है। फिर चाहे भारत से मित्रता रखने वाले देश हों या फिर शत्रुता रखने वाले। साथ ही विदेश और रक्षा नीति में आए परिवर्तनों के कारण आज भारतीय सेना का बल और मनोबल पुनः 7वें आसमान पर है, जैसा कि करगिल युद्ध के समय था। आज पूरा विश्व भारत को सम्मान और बड़ी आशा के साथ देख रहा है, क्योंकि वे सब समझ चुके हैं कि भारत का बढ़ना, शक्तिशाली और समृद्ध होना संपूर्ण मानवता और पर्यावरण के लिए वरदान सिद्ध होगा। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सिर्फ अपने विषय में नहीं सोचता, बल्कि संकट के समय पूरे विश्व की चिंता करता है।
इसका उदाहरण कोरोना वायरस के समय देखने को मिला, जब भारत ने पूरे विश्व को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की। अब धीरे धीरे भारत की पहचान इंडिया से नहीं बल्कि भारत से अभिव्यक्त हो रही है और पूरा विश्व इसका अनुभव कर रहा है। परंतु अपने देश के वामपंथी और उससे प्रेरित मीडिया को यह सब नहीं पच रहा। इस राष्ट्रीय जागरण और सामाजिक चेतना को जो दशकों लंबे प्रयास के परिणाम स्वरूप जागृत हुई है, उसे वामपंथियों और नेहरू के वंशजों ने राष्ट्रवाद की संज्ञा देकर विरोध करना शुरू कर दिया है। ठीक उसी तरह जैसे एक समय नेहरू ने हिंदू पुनरुत्थानवाद का जुमला गढ़ा था। इसलिए यहाँ यह समझना आवश्यक है कि न राष्ट्रवाद शब्द भारतीय है और न ही इसकी अवधारणा। वास्तव में राष्ट्रवाद का अतिसार साम्यवाद की श्रेणी में आता है। रूस ने अपने साम्यवादी विचारों को मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में किस प्रकार जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया, यह सर्वविदित है। उसी प्रकार चीन अपनी विस्तारवादी विकृति के चलते हांगकांग और दक्षिण एशिया के देशों पर किस प्रकार जबरदस्ती साम्राज्यवाद और विस्तारवाद का परिचय दे रहा है, यह भी पूरे विश्व के सामने उजागर हो चुका है। आज 6 देशों के 41 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का कब्जा है और 27 देशों से उसका सीमा विवाद चल रहा है। यही कारण है कि विश्व के अधिकतर देश चीन के साम्राज्यवाद या फिर कहें कि सुपर राष्ट्रवाद के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं। भारतीय विचार में राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रीयता का भाव है और हम राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्रीय हैं। यही कारण है कि संघ का नाम राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। चीन के विस्तारवादी आक्रामक रवैये का भारत ने जिस प्रकार से उत्तर दिया है, उसे लेकर चीन के पैसे पर पल रहे वामपंथियों ने ऐसा प्रचार किया कि यह भारत का सुपर राष्ट्रवाद है। वास्तव में वामपंथ भारत के स्वत्व को कभी समझ ही नहीं सका। आज पूरा विश्व जानता है कि भारत का मौलिक विचार है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः। पहले सोवियत संघ और अब चीन भी उसी विस्तारवादी और अधिनायकवादी मानसिकता को दर्शाते हैं। इसी कारण भारत के स्वत्व की बात समझने में वामपंथी पूरी तरह से असमर्थ हैं या जानबूझकर इसका विरोध करते हैं ताकि हमारा देश एक सूत्र में ना जुड़े और टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता रहे, कमजोर होता रहे।